डॉक्टर साहब, क्योंकि अब चीज़ें खुलने जा रही हैं, रेलवेज का फैसला हो गया, पहले ही नज़र आ रहा है, चाहे वो नादरा का ऑफिस हो, तरावियों का मामला हो, एसओपीज नहीं फॉलो हो रहे, लोग नहीं मान रहे हैं, मास्क दुनिया भर में कंपलसरी किया गया है, बहुत सारे ममालिक में ना पहने तो जुर्माना है, पाकिस्तान में नहीं हो रहा, खतरनाक नहीं होगा इस माहौल में चीज़ों को खोलना बगैर एसओपीज को फॉलो किए? शाहज़ब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने अभी जिक्र किया ना, मास्क की, मेरा ख्याल है अब तो हमें हर हाल पे कंपलसरी करना पड़ेगा कि हर बंदा जो है वो मास्क पहने। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सर्जिकल मास्क पहने या कोविड वो जो N95 वाला मास्क पहने। आप अगर कपड़े से मुंह को भी ढक लेना, दैट इज़ गुड इनफ, दैट कैन प्रिवेंट इन्फेक्शन। वजह मैं आपको बताती हूँ, ये दिस इज स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अगर मुझे खुदा न खास्ता इन्फेक्शन है और मैं पहन लूँ मास्क, तो कम से कम मैं और लोगों को बचाऊंगी। और ये हमने तदाबीर जो हैं ये ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहब के सामने रख दी है। कल इसके ऊपर हमारी एपिक्स कमेटी की मीटिंग है, इस पर डिस्कशन भी होगी। और कुछ एरियाज़ हैं लाहौर के, जैसे फॉर एग्जांपल आप कंटोनमेंट पे नहीं एंटर कर सकते जब तक आपने मास्क ना पहना हो, आपको वो इजाज़त नहीं देते कि एंटर करें। और यही वाली बात है, लोग कहते हैं मास्क कहाँ से, लेकिन मास्क तो आप सादे कपड़े का भी उसको डबल करके बना दें, दैट इज़ इवन गुड इनफ। वजह यह है हमारी ख़वातीन जो नकाब करती हैं, दैट इज़ गुड इनफ। और मुझे ये भी बताइएगा डॉक्टर साहबा, अब अगर पाकिस्तान में ज़रा शरह अमवात कम है और हुकूमत इस बात से कॉन्फिडेंस भी ले रही है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में कम इम्पैक्ट आया है, भारत में कम इम्पैक्ट आया है, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही रहे, क्योंकि अभी कोई बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती, मगर अगर चीज़ें खुलती हैं, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं, तो ये जो 2.5% का रेट है शरह अमवात का, उसमें भी वो जो रेट है वो भी उस हिसाब से ही बढ़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि सिचुएशन ख़राब भी हो सकती है अगर पाबंदियां ना की गई और फॉलो ना किया आवाम ने? अगर तादाद बढ़ी मरीज़ों की तो जो तनासुब है डेथ्स का वो भी नेचुरली बढ़ जाएगा, और फिर हमारे लिए वाकई एक फ़िक्र की बात होगी। क्योंकि नेचुरली अभी जो इस वक्त हमारे पास वेंटिलेटर्स वाले जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद अभी बहुत कम है। अगर मैं पंजाब का हिसाब भी लगाती जाऊँ तो अभी तो बहुत कम है तादाद, लेकिन ये अगर ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हुए तो फिर इनकी तादाद बढ़ने की वजह से अस्पतालों पर ज़रूर बोझ पड़ेगा। मैं डॉक्टर साहबा, क्योंकि आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है बतौर डॉक्टर भी, और ज़ाहिर है आप एक सीनियर सियासतदान भी हैं, ये जो सोशल स्टिग्मा है कि बता नहीं रहे लोग कि हमारे पड़ोसियों को ना पता चल जाए, मोहल्ले वालों को पता चल गया तो वो हमें ना निकाल दें, घर वालों को पता चल गया तो बड़ा मसला होगा, दफनाने का मसला। हमने कुछ केस स्टडीज़ किए हैं, बाकायदा तौर पर तहकीक की है। एक केस पंजाब से भी है जिसमें एक ऑफिशियल है, उन्होंने अपनी वालदा का नहीं बताया, ऐसे ही दफना दिया, घर वालों को भी नहीं बताया, घर वालों ख़ानदान वालों में फैल गया। इस पर आप ज़रा बताइएगा क्या किया जाए इसका? शाहजेब, ये तो इतनी अहम बात आपने की है। हमने सारी ज़िंदगी ये सोचते रहे हैं कि फ़लाँ मेरे बारे में क्या कहेगा और ढिमकान क्या कहेगा, बग़ैर सोचे इस बात के कि हम अपनी हिफाजत करें, हम अपनी एहतियात करें, और खुदा न खास्ता मेरे घर में कोई बंदा हो जाए पॉजिटिव तो मैं कम से कम बाकी अपने मोहल्ले को तो बचाऊँ। ये जो सोच है हमारी, ये इसकी तब्दीली तो अल्लाह ताला हमें नेक हदायत दे, ये तो अल्लाह ही ला सकता है। क्योंकि वजह ये होती है कि हमारे लिए सबसे अहम ये होता है कि दूसरे का मेरे बारे में क्या ओपिनियन है, विदाउट थिंकिंग कि हम कितना नुकसान लोगों को दे रहे हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम की वसादत से ज़रूर लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि बिल्कुल घबराने और डरने की बात नहीं है। ये एक पूरी दुनिया में वबा आई हुई है, इससे छुपा के तो नहीं आप रख सकते घर के अंदर, और अगर खुदा ना खास्ता घर में छुपाया तो बाकी घर वालों को लग जाएगा। और ये ना हो कि घर के अंदर कोई बुजुर्ग हो जिसको लगे और उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को छुपाना बिल्कुल नहीं चाहिए। जब भी शक पड़े तो ज़रूर टेस्ट करवा लीजिए, और अगर टेस्ट पॉजिटिव आए तो बाकी घर वालों का भी टेस्ट करा लें ताकि आप बाकियों को भी हिफाजत से रख सकें।